economic order quantity। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है सुबह दोस्तों देख लें। ईओक्यू के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक छोटी सी पहले एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल को जरा पहले समझें। मैं फर्ज कर रहा हूं कि किसी भी कंपनी को साल में 12,000 यूनिट्स की जरूरत है। एक कोई भी कंपनी है, किसी भी कंपनी को साल में 12,000 यूनिट्स की जरूरत है। अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शन उसके पास ये है कि वो हर माह 1,000 यूनिट्स खरीद ले। एक कंपनी को अगर साल में 12,000 यूनिट्स चाहिए, पहले ऑप्शन उसके पास ये है कि हर माह 1,000 यूनिट्स खरीद ले। या दूसरी ऑप्शन ये है 12,000 की 12,000 यूनिट्स इकट्ठे ला के रख ले। या और बहुत सारे ऑप्शन है कि हर 15 दिन के बाद 5 यूनिट खरीद ले। मैं दो ऑप्शन को डिस्कस कर रहा हूं कि अगर एक कंपनी को साल में 12,000 यूनिट्स चाहिए, उसके बाद पहली ऑप्शन ये है कि वो हर माह 1,000 यूनिट्स ले ले। दूसरी ऑप्शन उसके पास ये है कि वो 12,000 के 12,000 यूनिट्स इकट्ठे ला के रखे। अब अगर एक कंपनी को साल में 12,000 यूनिट्स की जरूरत है, हर माह वो 1,000 यूनिट्स खरीदेगी, इसमें उसको कुछ फायदा होगा और कुछ नुकसान होगा। अगर वो कंपनी जिसको 12,000 यूनिट्स साल में चाहिए, 12,000 के 12,000 यूनिट्स इकट्ठे ला के रख ले, इसमें भी उसको कुछ फायदा होगा, कुछ नुकसान होगा। अगर वो हर माह 1,000 यूनिट्स खरीदे, इसमें भी उसको कुछ बेनिफिट है और कुछ लॉस है। अगर वो हर साल के बाद 12,000 की 12,000 यूनिट्स इकट्ठे ला के रख ले, इसमें भी उसको कुछ बेनिफिट और कुछ लॉस है। मसलन अगर ये कंपनी हर माह 12,000 यूनिट्स खरीदती है, अज्यूम कर रहा हूं कि लाहौर में हमें और यूनिट्स कराची से परचेज की जाती है। अगर 1,000 यूनिट्स की कंपनी परचेज करती है, कराची से हर माह लाहौर में 1,000 यूनिट्स परचेज करती है, तो साल में उसको 12 बार कराची जाना पड़ेगा और आना पड़ेगा। एटलीस्ट 12 टाइम्स को ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर एक कंपनी को 12,000 यूनिट्स की जरूरत है, हर माह 1,000 यूनिट्स खरीदती है, तो हर माह 1,000 यूनिट्स खरीदने से साल में 12 टाइम्स को ऑर्डर देना पड़ेगा। जब 12 बार ऑर्डर देना पड़ेगा, 12 बार ऑर्डर देने की कॉस्ट को फोड़ करना पड़ेगा। इट मींस कि जितने कम यूनिट्स का ऑर्डर दें, उतनी हमारी ऑर्डर कॉस्ट ज्यादा होगी। जितने कम यूनिट्स का ऑर्डर दें, अगर एक यूनिट की परचेज करें, साल में 12,000 टाइम ऑर्डर देना पड़ेगा। 12,000 टाइम ऑर्डर देने की कॉस्ट को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर 1,000 यूनिट की परचेज करते हैं, 12,000 यूनिट साल में चाहिए, साल में 12 टाइम में ऑर्डर देना पड़ेगा और 12 बार साल में ऑर्डर की कॉस्ट को बर्दाश्त करना पड़ेगा। दूसरी ऑप्शन के पास ये है, अगर एक कंपनी को 12,000 यूनिट चाहिए, अगर साल में 12,000 की 12,000 यूनिट्स को इकट्ठे ला कर लेती है, वो यूनिट्स जो उसको दिसंबर में चाहिए होंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक उन यूनिट्स को स्टोर करना पड़ेगा। और जनवरी में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, दिसंबर तक पैसा ब्लॉक होगा, जिस पर हम इंटरेस्ट लूज करेंगे। अगर एक कंपनी को 12,000 यूनिट्स चाहिए और वो इकट्ठे यूनिट्स 12,000 यूनिट्स इकट्ठे ला कर लेती है, इसमें इकट्ठे यूनिट्स देकर यूनिट्स को लॉस क्या है कि एक तो उसका पैसा ब्लॉक होगा, दूसरा जनवरी से दिसंबर तक यूनिट को स्टोर करना पड़ जाएगा। जनवरी से दिसंबर तक यूनिट को स्टोर करने की कॉस्ट पे करना पड़ेगी। कॉस्ट होने में स्टोर करने की कॉस्ट को कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। इट मींस कि अगर कम यूनिट्स को ऑर्डर देते हैं, कम यूनिट्स को ऑर्डर देने से बार बार ऑर्डर देने की वजह से ऑर्डर कॉस्ट ज्यादा होगी। ज्यादा यूनिट्स को ऑर्डर देते हैं, इकट्ठे यूनिट्स को ऑर्डर देने की वजह से 12,000 यूनिट्स इकट्ठे यूनिट्स को ऑर्डर देते हैं, इकट्ठे यूनिट्स के ऑर्डर देने से कैरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसा लेवल होता है जिस पर हमारी ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का सम मिनिमम होता है कि हम कितने यूनिट्स का ऑर्डर दें, कितनी क्वांटिटी एक ऑर्डर में डिमांड करें कि हमारी इन दोनों कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, दोनों का सम जो है वो कम से कम हो जाए। ये कॉस्ट होने का बेसिक टारगेट मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, कॉस्ट को मिनिमम करना है। जब हमें कॉस्ट को मिनिमम करना है, तो इसी एग्जांपल से अगर एक कंपनी को 12,000 यूनिट चाहिए, कम क्वांटिटी ऑर्डर देती है, बहुत ज्यादा ऑर्डर देनी पड़ेगी,
बहुत ज्यादा ऑर्डर देने की वजह से ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाएगी। ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर देते हैं, ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर देने से स्टोर करने की कॉस्ट बढ़ जाएगी, इट मींस कैरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अब कम क्वांटिटी ऑर्डर देते हैं तो नुकसान के ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाएगी, ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर देते हैं नुकसान के कैरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब हमें कितने यूनिट्स ऑर्डर दें, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दें कि हमारे लिए हमारी ये दोनों कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट और कैरी कॉस्ट, दोनों कॉस्ट का सम जो है कम से कम हो जाए। कितनी क्वांटिटी ऑर्डर दें, वो क्वांटिटी जो हमारी इकोनॉमिकल हो, फिजिबल हो, वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आती है। अब कितने यूनिट्स ऑर्डर दें कि हमारी दोनों कॉस्ट का सम मिनिमम हो जाए, वो एक लेवल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आती है। क्लियर? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसा लेवल होता है जिस पर ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर होकर मिनिमम होती है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की फीचर है कि इस पर ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों कॉस्ट बराबर होती है और इनका सम कम से कम होता है, और किसी सूरत में आपकी कॉस्ट कम नहीं हो सकती। सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही एक वे है जिससे हम ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों के सम को मिनिमम कर सकते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला यूज किया जाता है, 2 into AR into OC divided by CC percentage into UC whole का अंडर रूट। इसमें AR जो है वो एनुअल रिक्वायरमेंट है कि जितने यूनिट साल में चाहिए, एनुअल रिक्वायरमेंट है, और OC ऑर्डर कॉस्ट है, CC कैरिंग कॉस्ट है, UC एक यूनिट की कॉस्ट है, यूनिट कॉस्ट। 2 मल्टीप्लाई एनुअल कर में जितने यूनिट साल में चाहिए, ऑर्डर कॉस्ट एक पर ऑर्डर देते हैं कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज, स्टोर करने की कॉस्ट कितने परसेंट है, यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट यूसी मींस कि एक यूनिट की जो कॉस्ट है। इकोनॉमिक ऑर्डर ये एक इकोनॉमिक ऑर्डर का बेसिक कॉन्सेप्ट कि ईओक्यू क्या होता है।